बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने मुख्तलिफ टर्म्स पढ़े थे लेंस के, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। आज हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि इसके अंदर अब हम ये देखेंगे कि फोकल पॉइंट क्या होती है, या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, या फोकल लेंथ क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ का मकसद क्या हो? और सही है। और सही है। देखिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट किसको कहा जाता है? आवाज होने भी हो? ये कनेक्ट। देखिए बेटा, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? बेटा, जब हमने पढ़ा था कि लेंस के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो लेंस क्या करता है, उन रेज की रिफ्रैक्शन करवाता है। और रिफ्रैक्शन का नतीजा ये होता है कि रेज एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं। तो ऐसी पॉइंट जहां पे रेज आके एक दूसरे से आपस में मिले, तो ऐसी पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक लेंस है बेटा। इस तरह से ये बेटा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब इसके ऊपर जब लाइट रेज इस तरह से फॉल करेंगे बेटा, इस तरह से अगर रेज फॉल करेंगे बेटा, तो ये रेज जब इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये रेज रिफ्रैक्ट होंगे बेटा। ठीक है, और ये पैरेलल रेज मैंने बनाए बेटा। इनको आप देख सकते हैं कि मैंने पैरेलल रेज बनाए। ये पैरेलल रेज आ रहे हैं बेटा। और पैरेलल रेज किसके होते हैं बेटा? ये होते हैं प्लेन वेव फ्रंट के। जो प्लेन वेव फ्रंट होता है उसके रेज पैरेलल होते हैं। याद रखिएगा, रे जो होता है वो वेव फ्रंट की नेचर को जाहिर करता है। चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। तो जो पैरेलल रेज होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट को जाहिर करते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट हमेशा उस सोर्स ऑफ लाइट का होता है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सन जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर किया जाता है फ्रॉम अर्थ। इनफाइनाइट का मकसद ये नहीं होता जिसकी पैमाइश न की जा सके। इनफाइनाइट का मकसद होता है जो हमारी कॉमन लेंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा लेंस हो, उनको हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सन के लाइट के वेव फ्रंट जमीन के ऊपर आते हैं वो प्लेन बन के आते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट के जो रेज होते हैं वो पैरेलल होते हैं।
तो इसमें ये होता है बेटा कि जो रे इस तरह से पैरेलल आते हैं बेटा, ये मैं एक रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी बना रहा हूं। तो लेंस क्या करता है, लेंस के अंदर इनकी होती है रिफ्रैक्शन बेटा, ठीक है, लेंस के अंदर होती है रिफ्रैक्शन इस तरह से बेटा, और रिफ्रैक्शन के नतीजे में ये रेज सब बैंड खा के एक ही पॉइंट के ऊपर जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो ऐसी बेटा पॉइंट जिसके ऊपर सब रेज आके एक दूसरे से मिले, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कान से नोट कीजिएगा बेटा, सब रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रे आ रहा है बेटा, वो देखें अनडेविएटेड गुजरा है, बाकी सब रेज जो होते हैं उनके अंदर डेविएशन आती है। तो मैंने कल आपको एक प्रिंसिपल बताया था रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन उस रे के अंदर होगी जो सम एंगल के साथ आके स्ट्राइक करेगा किसी भी सरफेस के साथ, ट्रांसपेरेंट सरफेस के साथ। तो ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आ रहा है, उस रे की जो एंगल होती है वो लेंस के सरफेस के साथ 90 डिग्री बनती है, और जिस रे की एंगल 90 डिग्री बनती है, तो वो रे जो होता है उसमें किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं आएगी। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी रिगार्डेड एज नॉर्मल टू द लेंस, कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप किसी भी लेंस के साथ नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल का मकसद है कि प्रिंसिपल एक्सिस जिस जगह पे आके लेंस से टकराता है, उस जगह पे उसकी एंगल सरफेस के साथ 90 डिग्री होती है। तो आप कह सकते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस का मकसद है ऐसी पॉइंट जिसके ऊपर रेज कन्वर्ज होते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको कहोगे बेटा कि ये प्रिंसिपल फोकस है बेटा। अब ये लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, इस ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है बेटा फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं बेटा फोकल लेंथ, ठीक है, और एफ से जाहिर किया जाता है बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट बेटा, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ बेटा, ठीक है। आप कहोगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ बेटा, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ बेटा। और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगा मीटर। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है इसके यूनिट के अंदर, तो इसका यूनिट कौन सा होता है बेटा, यूनिट होता है इसका मीटर। तो बेटा आप कह सकते हैं कि जब लेंस के ऊपर, ठीक है, जब लेंस के ऊपर बेटा लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट के रेज के अंदर रिफ्रैक्शन होती है, हर उस रे के अंदर रिफ्रैक्शन होती है जिस रे की सम एंगल बनती है विद द सरफेस ऑफ द लेंस। आप ये देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आप देखें इस रे की एंगल सम बन रही है, सब रेज की सम एंगल बन रही है सिवाय सेंट्रल रे के, ठीक है। ये सेंट्रल रे 90 एंगल बना रहा है, जो 90 एंगल बनाता है उसमें रिफ्रैक्शन नहीं आती, बाकी सब के सब रेस के अंदर रिफ्रैक्शन आएगी। याद रखिएगा वो रे जो ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉल करेगा ना, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं आएगी, बैंड नहीं खाएगा। इसलिए बैंड नहीं खाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन ऐसे रे के अंदर नहीं होगी जो परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करेगा सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, तो ये हो गई हमारे पास फोकल लेंथ बेटा। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, इसके अंदर एक होती है बेटा इनकमिंग साइड और दूसरी होती है आउटगोइंग साइड बेटा।
यहां से रेज आ रहे हैं बेटा, यहां से रेज आ रहे हैं बेटा, और यहां से रेज बाहर जा रहे हैं बेटा। एक वो साइड होती है जिस साइड से रेज आ रहे होते हैं, एक वो साइड होती है जिससे रेज जा रहे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा कि ये रेज आ रहे हैं और ये रेज जा रहे हैं। तो बेटा ये जो फोकल पॉइंट है ये आउट गोइंग साइड पे है। इसको हम कहते हैं कि फोकल पॉइंट इज ऑन दी आउट गोइंग साइड, के रेज बाहर जाते हैं ना उस साइड पे फोकल पॉइंट। तो ऐसी फोकल पॉइंट जो आउट गोइंग साइड पे है, ऐसी फोकल पॉइंट को हम कहते हैं कि ये कौन सी फोकल पॉइंट है, ये रियल फोकल पॉइंट है। ठीक है, इस फोकस को हम कहते हैं रियल फोकस, क्योंकि ये फोकस आउट गोइंग साइड पे, ऐसा फोकस जो आउट गोइंग साइड पे हो, जिस पे रियली रेज कन्वर्ज करें, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेज को कन्वर्ज करता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, focus is on outgoing side बेटा। ये फोकस जो होता है वो आउटगोइंग साइड पे होता है। बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन बेटा ये कन्वेंशन है, फोकस ऑन आउटगोइंग साइड, outgoing side is considered a real and focal length positive। बेटा जो आउटगोइंग साइड पे फोकस होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है, या ये फोकस जो होता है बेटा, ये रियल फोकस होगा, रियली यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, और ये फोकल लेंथ जो होगी ये पॉजिटिव होगी बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज ऑन आउटगोइंग साइड, बाय कन्वेंशन फोकस ऑन आउटगोइंग साइड इज कंसीडर्ड, ठीक है, रियल बेटा, एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी क्योंकि ये आउटगोइंग साइड पे रियली रेज जो होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं बेटा। अब दूसरी बात बेटा कि फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करती है बेटा, फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करती है बेटा। ठीक है, कि फोकल लेंथ जो होती है वो बेटा दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। बेटा अगर आप एक लेंस लोगे, उसके ऊपर रेड कलर की लाइट लगाओगे तो उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, ग्रीन कलर की लाइट लगाओगे उसकी फोकल पॉइंट अलग बनेगी, और ब्लू कलर की फोकल पॉइंट अलग बनेगी। ऐसा क्यों होता है कि एक ही लेंस पे डिफरेंट कलर की जब लाइट हम फॉल करवाते हैं तो उनकी फोकल पॉइंट डिफरेंट हो जाती है। बेटा इसकी वजह यह है कि लेंस के अंदर होती है रिफ्रैक्शन बेटा, और ये जो रिफ्रैक्शन होती है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, और किसी वेवलेंथ के अंदर रिफ्रैक्शन सेम लेंस से ज्यादा आती है, किसी लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन सेम लेंस से कम आती है। रेड कलर के अंदर रिफ्रैक्शन डिफरेंट आएगी, ग्रीन के अंदर डिफरेंट आएगी, येलो के अंदर डिफरेंट आएगी, ब्लू के अंदर डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर जो रिफ्रैक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी वेवलेंथ जो फोकल पॉइंट होती है वो डिफरेंट बन जाती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि सेम लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट कलर्स के लिए सेम नहीं होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होती है डिपेंड किस पे करती है, फोकल लेंथ
डिपेंड्स अपॉन बेटा, ये फोकल लेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? अब ये डिपेंड करती है बेटा वेव लेंथ पे, वेव लेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस बेटा। ठीक है, ये जो होती है बेटा, ये लेंस के ऊपर जो लाइट करती है बेटा, फॉल उसके ऊपर। और दूसरा डिपेंड करती है बेटा कि आपको पता है डिफरेंट मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ होता है। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मकसद होता है जिससे हमें यह पता लगता है कि वो मटेरियल कितना लाइट को बेंड कर सकता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को बेंड जब करते हैं तो ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को कम बेंड करते हैं। तो बेटा इस सलाहियत को ही हम पैमाइश जो करते हैं कि कोई भी पैमाइश जो हम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये तय करता है कि ये जो लेंस होगा ये ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा या कम करेगा, मींस नेचर ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप कहोगे कि अगर आप दो एक जैसे लेंस लो, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, भले दोनों की थिकनेस वगैरह सेम हो, लेकिन दोनों का फोकल लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और लेंस जो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, हर मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो दूसरी बात ये होती है बेटा कि आप कहेंगे नेचर ऑफ मटेरियल बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तीसरा डिपेंड करता है थिकनेस पे बेटा। लेंस थिक होगा, ठीक है, तो उसकी वेव लेंथ, सॉरी, जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि थिकर लेंस, थिकर लेंस हैव स्मॉलर फोकल लेंथ बेटा। फोकल लेंथ को एफ से लिखा जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ जो होती है बेटा, ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ से जाहिर की जाती है, तो फोकल लेंथ जो होती है उसकी कम होती है बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो किसी भी लेंस की फिक्स नहीं होती। फोकल लेंथ डिफरेंट कंडीशंस में सेम लेंस की डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कलर की, कि जब डिफरेंट कलर्स सेम लेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उन सब के लिए फोकल लेंथ जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अब एक और बात होती है बेटा, अब आप यहां से देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब रेज पैरेलल आते हैं बेटा, तो पैरेलल रेज को ये कन्वर्ज कर देता है और ये इनको रेडियल रेज कहा जाता है। मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये यहां से जो आ रहे हैं ये पैरेलल रेज है बेटा, पैरेलल रेज है बेटा। और पैरेलल जो रेज होते हैं बेटा, पैरेलल रेज जो होते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है बेटा। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है बेटा। और ये जो होते हैं बेटा इनको हम कहते हैं रेडियल, लाइक रेडियस होते हैं बेटा, रेडियल रेज। और रेडियल रेज किसके होते हैं बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के रेज रेडियल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से वेव फ्रंट प्लेन आ रहे, सीधे वेव फ्रंट आ रहे, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे।
लेंस की रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज जो होते हैं बेटा, ये जो बन जाते हैं बेटा, तो ये इस तरह से स्फेरिकल बन जाते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाते हैं क्योंकि ये रेज रेडियल बन जाते हैं। ये बेटा जो रेज पैरेलल नहीं होते, ये लाइक रेडियस होते हैं। जैसे ये सर्किल होता है ना बेटा, इसका आप रेडियस बनाए तो इसके रेडियाई देखें इस तरह से बने। तो ये रेज जो होते हैं बेटा, ये रेज किस तरह से बन गए, इस तरह से बन गए। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल वेव फ्रंट फॉल करता है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्फेरिकल में। और अगर स्फेरिकल होगा तो ये इसको क्या कर सकता है बेटा, ये इसको प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर दे। आप कह सकते हैं बेटा, नोट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट into plane wave front and plane wave front into spherical wave front बेटा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि प्लेन को स्फेरिकल में और स्फेरिकल को प्लेन वेव फ्रंट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे होता है मैं यहाँ पे फिर बना देता हूँ। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर अगर इस तरह से प्लेन बेटा, इस तरह से पैरेलल रेज आ रहे हैं, मींस प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है बेटा। पैरेलल रेज इंडिकेट करते हैं वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है। ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ये कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से प्लेन के अंदर बेटा, इस तरह से प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये किस में हो गए, प्लेन तो स्फेरिकल। ठीक है, ये प्लेन को स्फेरिकल में कर दिया। ये भी हो सकता है बेटा कि अगर इस तरह से हो कि पॉइंट सोर्स हो बेटा, क्योंकि बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स इमिट करता है। तो अगर इस तरह से हो बेटा तो मींस ये कौन से स्फेरिकल है। ठीक है, ये स्फेरिकल आ रहे हैं बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। आप कह सकते हैं कि ये जो इस तरह से है बेटा, स्फेरिकल, स्फेरिकल को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट बेटा। तो प्रिंसिपल फोकस, या इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रेज इस तरह से फॉल करते तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी पॉइंट जिसके ऊपर ये रेज जो होते हैं वो इस तरह से आके कलेक्ट होते हैं, तो ऐसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी पॉइंट को कहते हैं कि ये जो है वो ये फोकल पॉइंट है। और इस लेंस के अंदर एक होती है इनकमिंग साइड और दूसरी होती है आउटगोइंग साइड बेटा। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे। ये बेटा इनकमिंग साइड है, ये इनकमिंग साइड है, और ये आउट गोइंग साइड है बेटा। ठीक है, अगर कोई भी फोकस आउट गोइंग साइड पे तो वो रियल फोकस है और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बेटा। ठीक है, दूसरी बात ये कि बेटा ये जो फोकल लेंथ होती है ये किसी लेंस के लिए फिक्स नहीं होती। ये फोकल लेंथ एक ही लेंस की डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होती है, तो उसको कंसीडर किया जाता है। अब आ जाते हैं बेटा कॉनकेव लेंस की, कि अगर कॉनकेव लेंस की फोकल पॉइंट करें तो कॉनकेव लेंस की फोकल पॉइंट क्या होगी बेटा। सपोज करें बेटा
कि हमारे पास इस तरह से कॉनकेव लेंस है, इस तरह से बेटा अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो कॉनकेव लेंस है इसका भी ये बेटा जो होता है ये हमारे पास है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अब अगर इसके ऊपर इस तरह से रेज आते हैं बेटा, ठीक है, अगर इसके ऊपर इस तरह से ये रेज आते हैं बेटा, सपोज करें बेटा इसके ऊपर ये रेज इस तरह से फॉल करते हैं, ठीक है, ये रेज फॉल करते हैं बेटा, तो ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है बेटा, ये रेज को इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। ये रे जो होगा इससे टकराने के बाद बेटा ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा बेटा, इस तरह से ये आप कह सकते हैं बेटा ये रे इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा इस तरह से, ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, ठीक है। ये इस तरह से रेस को फैला देगा। अब जब ये इस तरह से रेस को फैला देगा तो इसका मतलब है कि इसके रेज रियली एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक पॉइंट पे कलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक लाइट का उसूल होता है कि लाइट हमें वहां से जो है वो इमेज हमें वहां पे नजर आता है जहां से लाइट आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर के अंदर जब हम देखते हैं तो लाइट हमारे ऊपर फॉल करती है और हमारे ऊपर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके मिरर पे जाती है, मिरर से वापस आई में आती है। तो हमें इमेज कहाँ पे नजर आता है, मिरर में, इसलिए कि हमारी आंख में जो लाइट पड़ रही है ना वो कहाँ से पड़ रही है, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके पड़ रही है, इसलिए हमें इमेज कहाँ पे नजर आता है, मिरर में। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से देखें कि सपोज करें बेटा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास बेटा अर्थ है ये, ठीक है, और ये मून है बेटा, सपोज करें ये मून है बेटा, ठीक है, और रात को सपोज करें सन यहाँ पे, सपोज करें ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा आप ये कंसीडर करें कि यहाँ पे बेटा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब सनलाइट यहाँ से तो ऑब्जर्वर को डायरेक्ट आएगी नहीं क्योंकि बीच में अर्थ आ जाती है तो हमें रात नजर आएगी। अब सन से इस तरह से लाइट जाती है सरफेस ऑफ द मून पे बेटा, सरफेस ऑफ मून पे जब लाइट जाती है तो यहां से रिफ्लेक्ट करके इस तरह से बेटा आप इसको इस तरह से कहें, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा ऑब्जर्वर को दूर बना दिया, ऑब्जर्वर को बेटा आप अर्थ के ऊपर बनाए बेटा इस तरह से, बेटा ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर ओ है बेटा। अब ये लाइट जब इस तरह से फॉल करेगी सन की लाइट जाएगी मून पे, ठीक है, मून से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट इस तरह से जमीन के करीब से गुजरेगी। लेकिन बेटा आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से फोटॉन के अंदर बेंडिंग आती, क्यों आती है, टेक्निकल रीजन से यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन लाइट के अंदर बेंडिंग आती है और बेंड खाने के बाद ये लाइट आके आपकी आंखों में पड़ती है, ठीक है। तो लाइट भी जब हेवी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो लाइट के अंदर बेंडिंग आ जाती है, ठीक है, वो क्या होता है एक अलग कॉन्सेप्ट। अब ये यहां से लाइट आई मून के ऊपर, मून से जमीन के करीब आके ऑब्जर्वर की आंख में पड़ी,
तो मून की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि मून की पोजीशन कौन सी है, ये है बेटा। ठीक है, ये मून की रियल पोजीशन है, और ये जो होता है बेटा, ये इसकी वर्चुअल पोजीशन है बेटा। ये मून की वर्चुअल पोजीशन है। मून जहां पे होता है वहां पे हमें नजर नहीं आता, हमें उससे दूसरी जगह पे नजर आ रहा होता है। तो ये फिनोमिना होती है। अब यहाँ पे बताना ये था कि देखें, मून यहाँ पे, लाइट तो यहाँ पे आ रही, लेकिन आपको मून यहाँ पे नजर नहीं आएगा, आपको मून वहां पे नजर आएगा जिस डायरेक्शन से आपके आंख में लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये फिनोमिना होती है। तो यहाँ पे अगर एक आई हो बेटा यहाँ पे, ठीक है, सपोज करें ये एक आई है, और एक आई बेटा यहाँ पे है, ठीक है, और ये देखने वालों की आंखों में ये रेज पड़ रहे हैं। तो इस आई को ये नहीं दिखाई देगा रे यहां से आ रहा है, ये देखेगा रे यहां से आ रहा है। ये इस आई में रे इधर आ रहा है, ये समझेगा ये रे यहां से आ रहा है, और ये समझेगा ये रे यहां से आ रहा है, और ये समझेगा ये रे यहां से आ रहा है। अब इन सब को रेज एक ही पॉइंट से आते हुए महसूस होंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमें वहीं से आती हुई लाइट महसूस होती है जहां से जो है वो जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन से आ रही होती है। जैसे हमें अपनी जो है वो इमेज मिरर के अंदर भी इसीलिए नजर आती है। तो इसको ऐसे महसूस होगा कि ये रे इधर जब आई में आ रहा है, इसका मकसद है यहां से आ रहा है, इसको महसूस होगा ये आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो सेम साइड से एक ही पॉइंट से रेज निकल रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो रेज स्कैटर हो चुके हैं। मीन्स ये एक ऐसी फीलिंग आएगी देखने वालों को कि जैसे रेज उसी सेम पॉइंट साइड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस साइड से वो आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी फोकल पॉइंट जो होती है, इसकी फोकल पॉइंट सेम साइड पे बन जाती है। ठीक है, तो आप इसको कहोगे कि इसके अंदर जो होती है बेटा, इसके अंदर फोकल पॉइंट जो होती है, फोकल पॉइंट लाइज ऑन इनकमिंग साइड बेटा। ये किस साइड पे हो जाती है? इनकमिंग साइड पे होती है। और आपको पता है कि फोकस ऑन इन कमिंग साइड इज रिगार्डेड एज विर्चुअल, क्योंकि वो जस्ट, ठीक है, ये जस्ट ऐसा लगता है कि ये, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा होता। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये रेज एक ही पॉइंट सेम साइड पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता, इसलिए हम इसको कहते हैं विर्चुअल फोकस बेटा। और फोकल लेंथ इज कंसीडर्ड, ठीक है, इज कंसीडर्ड नेगेटिव, और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर की जाती है बाय कन्वेंशन। बेटा ये कन्वेंशन है जिसके मुताबिक इसकी फोकल लेंथ को क्या कंसीडर किया जाता है बेटा, इसकी फोकल लेंथ को निगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये होती है बेटा, आप इसके बारे में भी ये कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो वर्चुअल होती है, फोकस वर्चुअल होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और फोकस जो होता है वो रियल होता है। आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हैव रियल फोकस एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ बेटा, वेयर एज कॉनकेव लेंस
concave lens has virtual focus and negative focal length बेटा। ठीक है, कॉन्केव लेंस की बेटा आप इस तरह से कह सकते हैं, सिंपली आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। इन शॉर्ट, फोकस ऑन outgoing sight is real and focus on incoming sight is virtual। ठीक है, ये इनकमिंग साइड पे बेटा आप देख सकते हैं, ये इनकमिंग साइड है बेटा, ये इस तरह से इनकमिंग साइड है। ठीक है, और इसके अंदर भी वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर पे लगेगा वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा बेटा। ये इनकमिंग साइड है बेटा, ये इनकमिंग साइड है, और ये आउट गोइंग साइड है बेटा। ठीक है, क्योंकि रेज बाहर जा रहे हैं वो आउटगोइंग साइड होती है और ये इनकमिंग साइड होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे पास फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट बेटा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि रे डायग्राम क्या होता है या रे डायग्राम किसको कहा जाता है बेटा। रे डायग्राम क्या होता है या रे डायग्राम किसको कहा जाता है बेटा। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस का बेटा, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा कॉनकेव लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रेज डायग्राम क्या होता है बेटा, और दूसरा होता है बेटा कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम क्या होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, दोनों का रे डायग्राम मैं बनाता हूं। अब ये रे डायग्राम होता क्या है बेटा। रे डायग्राम हमें ये बताता है कि रेज का क्या बिहेवियर होता है जब वो लेंस के ऊपर फॉल करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा रे कौन सा बिहेवियर शो करेगा, वो हमें रे डायग्राम बताता है बेटा। ठीक है, अब पहला रे वन में बनाता हूं बेटा। बेटा हो सकता है रेज के नंबर डिफरेंट हो, मैं अपने हिसाब से रे वन दे रहा हूं, हो सकता है आपके बुक में इसको कोई और रे कहा गया बेटा, मैं इसको सिंपली नेम नहीं दे रहा बेटा। ठीक है, अब पहला होता है बेटा, इसके बारे में आप कहोगे रे पासिंग रे कमिंग पैरेलल विथ ऑप्टिकल एक्सिस passes through फोकस। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा। ठीक है, अब इसका मैं बनाता हूं बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक लेंस है बेटा, इस तरह से बेटा एक लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। ये इस साइड की बेटा फोकल पॉइंट है, और ये जो है बेटा ये इस साइड की फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट्स हमेशा दो होती है, एक उस साइड पे एक उस साइड पे बेटा। अब ऐसा रे बेटा जो इस तरह से पैरेलल आ रहा है, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से गुजरेगा बेटा। ये रे जो पैरेलल आ रहा है बेटा, ये रे हमेशा फोकल पॉइंट से गुजरेगा इस तरह से। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा रे जो पैरेलल आ रहा है ना, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा बेटा, ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम कॉनकेव लेंस करें बेटा,
तो कॉन्केव लेंस का भी आप इस तरह से कर सकते। ठीक है बेटा, कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस है, या जो है वो इस तरह से। बेटा आप इसको इस तरह से कहोगे कि ऐसा रे जो इस तरह से पैरेलल आ रहा है, ऐसा रे जो इस तरह से पैरेलल आ रहा है, वो इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से। ये सेम साइड के फोकस से गुजरेगा बेटा। ठीक है, ये जो है वो अपोजिट साइड के फोकस से गुजरेगा, ये किस में से गुजरेगा बेटा, सेम साइड के फोकस से गुजरेगा बेटा। अब दूसरा रे है बेटा, रे पासिंग थ्रू, बेटा दूसरा रे है, रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel after refraction। ठीक है, ये जो होता है, जो फोकस से गुजरता है वो बेटा पैरेलल हो जाता है। कैसे होता है बेटा, देखें इसको। सपोज करें हमारे पास बेटा इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इस तरह से बेटा इसका, ये हमारे पास इस तरह से बेटा ये फोकल पॉइंट्स है इसकी। अब आप कॉन्केव लेंस भी बना लें बेटा, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है, इस तरह से बेटा कॉन्केव लेंस है, और ये इसका बेटा आप कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। ये साइड की फोकल पॉइंट है बेटा, ये साइड की। इसमें देखिएगा बेटा थोड़ा फर्क है, ऐसा रे जो इस साइड की फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद आके स्ट्राइक करेगा, तो ये यहां से क्या बन जाएगा बेटा, ये इस तरह से पैरेलल बन जाएगा। और ऐसा रे जो यहां से गुजरेगा, ठीक है बेटा, तो ये यहां से इस तरह से पैरेलल बन जाएगा। जो फोकस से गुजर के लगेगा वो पैरेलल बन जाएगा, जो पैरेलल होगा वो कहां से हो जाएगा, फोकस से गुजरेगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, ऐसा रे जो उस साइड के फोकस पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये रे बेटा अपोजिट साइड के फोकस पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रे क्या करेगा, ये यहां से पैरेलल बन जाएगा। देखिए बेटा डिफरेंस है इसमें और उसमें, डिफरेंस है बेटा। कौन सा डिफरेंस है इसमें, ये बेटा कि इस साइड के फोकस से गुजरने के बाद ये पैरेलल होता है। ऐसा रे जो उस साइड के फोकस पे गिरने की कोशिश करता है इस तरह से, ये उस साइड के फोकस पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में लेंस आने की वजह से ये इस तरह से पैरेलल हो जाता है। ठीक है, दोनों में फर्क देखें बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का है और ये किसका होता है बेटा, कॉनकेव लेंस का होता है। सेम साइड के फोकस से गुजरने के बाद पैरेलल होता है, अपोजिट साइड के फोकस पे फॉल करने के बाद पैरेलल हो जाता है बेटा। और ये होता है बेटा इस तरह से, ये इस तरह से होता है बेटा कि रे फॉलिंग, रे फॉलिंग ऑन ऑप्टिकल सेंटर बेटा passes through lens undeviated। ये बेटा अनडेविएटेड गुजरता है इस तरह से। अगर आपके पास बेटा इस तरह से हो, ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, तो कोई भी ऐसा रहे जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करेगा वो अनडेविएटेड गुजरेगा। जो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आएगा बेटा वो अनडेविएटेड गुजरेगा बेटा। इस तरह से अनडेविएटेड या जो है वो
किसी भी डिफ्लेक्शन के सिवा गुजर जाएगा बेटा, इस तरह से गुजरेगा बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है ऑप्टिकल एक्सिस है बेटा। तो ये जो होगा, ये इस तरह से जो भी रे होगा ये इस तरह से गुजरेगा बेटा। ठीक है, ये इस तरह से गुजरेगा बेटा। तो वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर फॉल करता है, अब इसका रीजन है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी रे फॉल करेगा ना, वो परपेंडिकुलर उसकी एंगल 90। अब यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई न दे क्योंकि मैंने बनाया हाथ से बनते ऐसे। तो ऐसा रे जो इस तरह से स्ट्राइक करता है ऑप्टिकल सेंटर पे, उसकी एंगल 90 बनती है, और जिसकी एंगल 90 बनती है ना, वो अनरिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड। ठीक है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन और थिन लेंस फार्मूला बेटा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से जो है वो इसके बाद जो है वो कल दोनों हो, कि ये चैप्टर भी हो और 11 चैप्टर इंटर का भी। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।